नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। मैं गोपाल सिंह आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। का टिक न्यू है, ठीक है। इसी का देखिए ये ट्रिक काम कैसे करेगी। यहाँ जो ये पे है इससे होगा फ्लैग, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। डी से यहाँ होगा डिप्थीरिया, और यहाँ तय से जो होगा वो टाइफाइड होगा। ये थोड़ा सा ट्रिक है जिससे ये अच्छे से याद आ जाए। और यहाँ क्या से काली खांसी होगी, और टी से यहाँ टिटनेस होगा, क्या से यहाँ कुष्ठ रोग होगा, और न्यू से यहाँ नमूनिया होगा, और है से यहाँ हैजा होगा। ये आप सब इन रोगों को जितने भी हैं आप अपनी कॉपी में लिखेगा, तो ये एक दो बार याद करने में लिखते ही सार ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इन रोगों के एक एक करके इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लैग की, तो यह रोग जो जो फ्लैग रोग हैं यह भी एक जीवाणुजनित रोग है। ये क्या है? जीवाणुजनित रोग है। जिसका जो मुख्य कारण है वो बैसिलस पेस्टिस, ये एक जीवाणु है। और ये फ्लैग रोग का मुख्य कारण क्या है कि यह रोग जो है वो चूहों के द्वारा फैलता है, और मनुष्य में ये क्या करता है, बीमारियां उत्पन्न करता है। और इसके लक्षण क्या क्या होंगे कि इसमें एक तो तेज बुखार होगा तथा शरीर पर गिल्टियाँ सी उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब किसके? फ्लैग के हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की अगर हम बात करें, इस रोग में क्या होता है, ये जो रोग है ये भी एक जीवाणुजनित रोग है। और इसका जो मुख्य जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु है। और इस रोग में क्या होता है, जो मरीज हैं या व्यक्ति हैं उसमें कृत्रिम झिल्ली गले में क्या होगी, कृत्रिम एक झिल्ली बन जाएगी जो सांस लेने में उसे परेशानी उत्पन्न करेगी, जिससे व्यक्ति की कभी कभी मृत्यु तक भी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड जो एक जीवाणुजनित रोग है, और ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। और ये किसे प्रभावित करता है? ये आंत को प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है कि जो टाइफाइड हैं, टाइफाइड जो अधिकतर क्या होता है कि जो गंदा पानी है, दूषित जल है, उसके सेवन से ये फैलता है। अब हम बात करते हैं काली खांसी की। देखिए काली खांसी जो है ये मुख्यतः किन में होता है, ये बच्चों में देखने को मिलता है। और इस रोग का जो मुख्य जो जीवाणु है वो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु है। और यह जो रोग है, ये रोग जो काली खांसी है, यह रोग मुख्यतः बच्चों में देखने को मिलता है। और इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। देखिए अगर हम अब बात करें टिटनेस, टिटनेस क्या होता है? यह भी एक जीवाणुजनित रोग है जिसका मुख्य जीवाणु बैसिलस टिटेनी है। इसका मुख्य जीवाणु, यही से प्रश्न पूछता है कि बताइए जो टिटनेस है वो किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो बैसिलस टिटेनी के द्वारा ये फैलता है। और इसे लॉकजाउ लॉकजाउ भी कहा जाता है। इसके जो लक्षण होंगे वे तेज बुखार और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग को कोढ़ भी कहा जाता है। और इनसे जो प्रभावित हैं व्यक्ति हैं जिनमें ये कुष्ठ रोग उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें कोढ़ी भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कुष्ठ रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये इसका जीवाणु है जो कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है। और इसके लक्षण क्या हो गए कि शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, या शरीर हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से बेडोल, और उसमें कुछ इस तरीके के लक्षण दिखाई देंगे जैसे डिकम्पोज होना बॉडी का, उसे ही कुष्ठ रोग कहेंगे। अब हम बात करेंगे निमोनिया। यह भी एक जीवाणुजनित रोग है जिसका मुख्य जो जीवाणु है वो डिप्लोकोकस निमोनी है। और यह जो जीवाणु है, इस अगर इसका संक्रमण हो जाए तो तेज बुखार के लक्षण दिखाई देंगे तथा सांस लेने में दिक्कत होगी, और हल्का पेन भी होगा। और ये किसे प्रभावित करेगा? ये फेफड़े को प्रभावित करता है, निमोनिया। अब हम हैजा की बात कर लेते हैं। हैजा भी एक जीवाणुजनित रोग है, और इसका जो जीवाणु है वो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु है। और इसमें जो हैजा हैं जो इसका फैलाने का जो वाहक का कार्य करेंगी वो मक्खियाँ करेंगी, और मक्खियाँ के द्वारा ही ये फैलता है। और अगर किसी को हैजा हो जाए, किसी व्यक्ति में हैजा के जो लक्षण हैं वे दिखाई देंगे, तो उसमें मुख्य लक्षण कौन कौन से आएंगे? दस्त लगना, दस्त के साथ उल्टियाँ लगना, और शरीर में जल की कमी हो जाना। ये सभी लक्षण किसके हैं? हैजा के हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डीपीटी की। आखिरकार इसका टीका डीपीटी जो है ये बच्चे को लगाया जाता है। तो इसके में कौन कौन से जो डीपीटी हैं ये किन किन बीमारियों से रक्षा करता है?
यहाँ पे हम बात करेंगे डी से, तो डिप्थीरिया हम अभी कुछ देर पहले ही पढ़ चुके हैं डिप्थीरिया क्या है। और इसके बाद है काली खांसी है, पिट्यूसिस, और इसके बाद हम बात करेंगे टिटनेस है। इन 3 बीमारियों के लिए ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब थोड़ा और जान लेते हैं कि जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में जो कॉलरा व टीबी के जीवाणु की खोज की थी, और लुई पाश्चर जिसने रेबीज के टीके की खोज की, और दूध में पाश्चरीकरण का भी खोज का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। देखिए कुछ रोग हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र का मतलब जहाँ पे भी तंत्रिका नाम आ रहा है कहीं ना कहीं वो माइंड से अटैच होंगे। यहाँ पे मिर्गी हैं तो ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस है, ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कोढ़ है और रेबीज हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में रेबीज के लक्षण होंगे, ये कुत्ते के काटने से फैलता है, तो उसमें क्या होता है, उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि वो क्या होगा, जिस व्यक्ति में रेबीज के लक्षण उत्पन्न हैं उसमें क्या होगा कि वो उसे जल से डर लगेगा। इसी क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया किस में होगा, जिसमें रेबीज के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। और एक है पोलियो। ये सब क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। आप सब इस जो आज हमने जीवाणु जनित रोगों की पूरी ये क्लास ली है, सब अपना एक कॉपी में लिखें और इसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करें। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और आपको अगर कोई भी प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय ग्लोज।